गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने मैट्रिक्स का अलजेब्रा स्टार्ट किया था जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की थी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी प्रोडक्ट की यूज करेंगे क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो उन टर्मिनोलॉजी को आप पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपको मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो या मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। स्केलर वर्ड का मतलब क्या है कि कोई ऐसे वैल्यू, कोई ऐसा नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड फॉर्म में है। इस तरह का एक आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे लेता हूं। मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया, ए बी सी डी, गॉट इट। अब मुझे क्या चाहिए? 3a चाहिए, 3a। अभी तो 3a है, ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 3 से मुझे हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा? 3a, 3b, 3c एंड 3d, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, गॉट इट। अब इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो उसको मैं a इंटू ए करूंगा। ये नहीं कि सर आपने ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके दिखा था, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर में भी उसी तरह से हर एक एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। नो, ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। ऐसे ही a क्यूब अगर आ जाए तो इसका मतलब है a क्रॉस a। और अगर पावर n आ जाए, इट मींस a क्रॉस a डैश 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 अप टू n, गॉट इट। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें आप चेक करेंगे और इन्हीं चीजों को आप सीखेंगे जो कि आगे आपको इनवर्स में हेल्प करेगा। अब इसी से आगे चल के एक चीज और मैं आपको बता दूं जो आप पहले मिस कर गए थे, वो है डायगोनल प्रोडक्ट, एलिमेंट्स प्रोडक्ट। अभी डायगोनल प्रोडक्ट क्या है? क्योंकि ये आपको कई बार कॉम्पिटिटिव बेस पे पूछ सकता है। अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स लेता हूं आई और जे, जिसका ऑर्डर है mn का, और दूसरा मैट्रिक्स है ji nm। अगर मुझे इनके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो डायगोनल एलिमेंट क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। या यूं कह लीजिए, मान लेता हूं सपोज ए मैट्रिक्स आई जे है जिसके एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? a1 है, a2 है, a3 है, ठीक है, डिपेंड ऑन ऑर्डर। ऐसे ही b का है, b1, b2 डैश 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 bn लिख लो। अगर मुझे इनकी प्रोडक्ट करनी है तो सिंपल क्या आएगा? ए बी प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो वो क्या आ जाएगी? सिंपल, पहले की पहले के साथ गुणा, दूसरे की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट की लास्ट के साथ मल्टीप्लाई। इट मींस a1 b1, a2 b2, a3 b3 डैश 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 an bn। ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये 12th के सिलेबस में कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे पूछा जाता है। जनरली आपसे डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन अगर बाय चांस आपको कॉम्पिटिटिव पैटर्न में पूछ लिया जाए तो उससे आप हेजिटेट नहीं होंगे, इसको आप कर सकते हैं। क्लियर? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है।
x की टू 1 प्लस वाई -3 या ऐसे लिख दो इसको, चलो, प्लस -8 -11 इज इक्वल टू कैपिटल 0। ये कोई रिलेशन है। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y। फाइंड x एंड y। तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करोगे आप? हालांकि क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंपलेस्ट क्या होगा, इसके दो तरीके हैं। वी हैव टू टाइप्स, आइदर फर्स्ट मल्टीप्लाई एज ए स्केलर देन एडिशन, और यू कैन टेक डायरेक्ट एडिशन स्टेप विद द मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x 1x 3y 5y प्लस -8 11 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले ली तो यहां से क्या आएगा, ये माइनस बाहर आकर ऐसे शो होगी। उसके बाद ये मैट्रिक्स मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब मेरे पास एक रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अगर आप वो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पहले से मौजूद है, आप उसको चेक कर लेना। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट रिलेशन हुआ। 1x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे वहां से आपके पास x की और y की वैल्यू आ सकती है। जैसे मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 2, यानी कि 1 में से फर्स्ट, यानी कि 1 इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को डबल करके लेस कर दिया। तो लेस करने के बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 22, यानी कि हमने इसको सेकंड को डबल कर दिया। और डबल करने के बाद जो माइनस करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, 7y इज इक्वल टू -14, तो y इज इक्वल टू 2, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे आप, पुट y इज इक्वल टू 2 इन 1। जैसे 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, यहां से जैसे ही y की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, क्योंकि इसकी जगह आपने 2 रखा, 3 2 जा 6। अब इसको उधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। यहां से मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन वो जनरली 2-3 मार्क्स से आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आप पजल ना हो। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसको भी एक बार मैं चाहूंगा कि आपसे डिस्कस करें ताकि आप बोर्ड में अगर आ जाए तो उसको आसानी से कर पाए। मैट्रिक्स ए हैज m रोज एंड n प्लस 5 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी हैज m रोज and 11 minus n columns. If both AB and BA exist, then prove that AB and BA are square matrices. स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हमें शो करना है, और स्क्वायर मैट्रिक्स की आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुके थे, जहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल मिले, ऐसी कंडीशन में हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट इन दिस स्टेटमेंट we don't have any kind of equal order, so we have to prove that. So please have a look. Suppose A मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर दे रखा है m इंटू n प्लस 5, एंड B जो मैट्रिक्स है उसका दे रखा है m इंटू 11 माइनस n। Is it clear or not? अब यहां पे देखो,
मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो हमने क्या बताई थी, अपोजिट ऑर्डर मस्ट बी सेम। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है ऐसे केसेस में, अपोजिट ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी कि क्या है, रो ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकेंड, रो ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकेंड। यहां से एक रिलेशन हमारे पास आ गया। देन सेकेंड कंडीशन वाज द कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड। तो यहां से मेरे पास दो रिलेशन आ गए। इन दोनों रिलेशन की हेल्प से मैं m और n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं फ्रॉम 1 and 2। यहां पर m की वैल्यू क्या है, n plus 5। We can substitute the value of m of from second in equation first, या value of m from first can be put it in the equation second। तो यहां से आएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें रखता हूं, n plus 5 is equal to 11 minus n, क्लियर। तो यहां से क्या होगा, इसको उधर भेजेंगे तो शिफ्ट करेंगे तो क्या हुआ, 2n हुआ, और इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो 6, तो n की वैल्यू आ गई 3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम 2, तो m is equal to 8, क्लियर। नाउ ऑर्डर बिकम्स क्या हुआ, द ऑर्डर ऑफ a is what, 8 into n आपने कितना निकाला, 3 plus 5 again 8। b is also having the order same 8। तो therefore जब दोनों के ऑर्डर सेम है मैट्रिसेस के, तो उनकी प्रोडक्ट के भी सेम आएंगे। तो therefore either AB और BA both have the order 8। दोनों का ऑर्डर क्या है, 8 आएगा। इट मीन्स तो therefore AB and BA are स्क्वायर मैट्रिसेस। तो डियर इस तरह से भी वो आपसे प्रूव करवा सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से देख लो। अगर कोई पॉइंट इसमें से समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर देना। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनवर्स, और इनवर्स से पहले जो 2-3 चीजें हैं प्रायर, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इसमें आएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। पहला पॉइंट है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है टू, या कन्वर्ट कह सकते हैं, एक्सचेंज कह सकते हैं, टू एक्सचेंज द रोज एंड कॉलम्स। ये आपस में एक्सचेंज होंगे, जो आपस में एक्सचेंज होंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, डैश से और C से। ये तीनों आपको सिंबल मिल सकते हैं ट्रांसपोज के लिए, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद वही आ जाता है, तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। वही बात है, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर दिया और ये नेगेटिव आ गया, अपोजिट साइड में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की,
अगर मेरे पास कोई ए प्लस बी कोई ग्रुप है, कोई रिलेशन है, अगर उसका मुझे ट्रांसपोज करना है तो उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहे हो आप? कॉम्पिटेटिव की। अब कॉम्पिटेटिव क्या होता है? किसी भी दो नंबर का एडिशन अगर मैं उनके नंबर प्लेस चेंज कर दूं तो भी सेम रहे, वो कॉम्पिटेटिव होता है। जैसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसा केस आपका कॉम्पिटेटिव के अंदर ही होता है। इज इट क्लियर? अब उसके बाद अगर कोई स्केलर के साथ आ जाए, सपोज करो इस तरह से है कोई रिलेशन, तो ट्रांसपोज करना है तो ये तो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर किसी मैट्रिक्स का पहले से ही ट्रांसपोज है और फिर दोबारा से आपको ट्रांसपोज करना पड़ जाए तो वो क्या होगा? ओरिजिनली वापस जो उसका जो मेन है उसमें आ जाएगा, मेन जो मैट्रिक्स है उसकी फॉर्म में आ जाएगा। ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आगे काम आएंगी। गॉट इट? इसके बाद तो स्टूडेंट्स हम इनके एक एक एग्जांपल से इनको क्लियर कर लेते हैं। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 3 -1 1 -1 1 2 5 5 -2। सपोज ये कोई मेरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमें शो करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, चेक करना है। तो चेक करने का सिंपल सा मेथड है, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या बताया था मैंने? टू एक्सचेंज द रोज एंड कॉलम। जो आपकी रो है, रो का मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टली जैसे हम लाइन खींचते हैं लेफ्ट टू राइट, वो तो होती है रो, और जो वर्टिकल खड़ी होती है वो आपकी होती है कॉलम। तो जो कॉलम है उसको रो बना दो, जो कॉलम उसको रो और जो रो को कॉलम। गॉट इट? अब मैं पहले लेता हूं इसको रो को 3 -1 1। आप देखेंगे 3 -1 1 ये मेरा रो बन गया। फिर सेकंड रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 2 5। फिर इस थर्ड रो को लेंगे 1 5 -2। आप चेक कर सकते हैं क्या मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये और ये सेम है? 3 -1 1 3 -1 1 -1 2 5 -1 2 5 1 5 -2 1 5 -2, बोथ आर आइडेंटिकल। जब ऐसा केस होता है तो हम क्या कहेंगे? तो देयरफॉर, या पहले लिख दें बिकॉज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ये आया तो ट्रांसपोज किसका किया हमने? दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इट मींस A इज कौन सा हो गया भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स है, इसको चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब हम सेकंड लेते हैं स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल, तो देखते हैं एक बार। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्क्यू सिमेट्री का। सपोज मेरे पास ये कोई ऐसा कोई मैट्रिक्स है 2 -3 5। अब यहाँ पे 2 3 5। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा माइनस का, ताकि उसके हिसाब से आपका एक क्लियरेंस आ जाए। ये कोई स्टेटमेंट है, सपोज को मैंने स्टेटमेंट ले ली। इस स्टेटमेंट को हमें शो करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए ऑप्शन क्या है? ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं भाई। ट्रांसपोज करने का वही तरीका, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। मैंने क्या किया? इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना दिया, और इसको भी कॉलम बना दिया। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन आप चेक करके देखो कि क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है। क्यों? यहाँ 2 प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का। इट मींस क्या करना पड़ेगा? अगर मैं पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा? मैंने माइनस कॉमन ले ली, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे सामने क्या आएगा? ये तो आपका ऐसा कैसा रहेगा? ये 2 प्लस का
ये माइनस का, ये -2 हुआ, ये 0, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये 0। अब इसको चेक करके देखो ओरिजिनल के साथ, 0 2 -3, 0 2 -3, -2 5, -2 5, 3 -5, दोनों सेम हो गए ना। इट मीन्स ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स हो गया, लेकिन ये किस फॉर्म में आया? माइनस की फॉर्म में आया। कैसे आया? ट्रांसपोज के बाद आया। इट मीन्स therefore given matrix A is a skew symmetric। ये सबको क्लियर हो गया? इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड एक थ्योरम है, वो थ्योरम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो ये स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या करना है, प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कौन कौन सा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2a/2, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a + a/2 भी लिख सकता हूं। फिर इसमें मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज ऐड कर दूंगा, ट्रांसपोज माइनस कर दूंगा। मैंने क्या किया, ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ट्रांसपोज ही माइनस कर दिया। समझ में आ गया? अब इसके आगे का जो स्टेप है वहां से आपका मेन काम स्टार्ट होता है। इसको आप अलग अलग करेंगे। तो देयरफॉर a को मैं क्या लिखता हूं, a + a/2, क्योंकि फिर मैंने अलग अलग कर दिया इसको, प्लस a - a/2। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया जिसको मैंने स्टार से दे दिया ना। अब यहां पे क्या हुआ, से P = a + a'/2 is a symmetric। वो हमने मान लिया है P से इसको डिनोट कर दिया गया कि जिसको हमने ले लिया कि वो सिमेट्रिक है। अब मेरे कहने से सिमेट्रिक थोड़ी होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूं, ट्रांसपोज करने के बाद वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, then we can say given matrix is a symmetric matrix। so let's start। तो हमने क्या किया, P का ट्रांसपोज कर दिया, A + a/, इसका भी ट्रांसपोज कर दिया भाई। तो यहां से क्या कर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, A + B का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, एज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलग अलग कर सकते हैं। A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज पहले से ही, फिर इसका ट्रांसपोज /2। का मतलब वो स्केलर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 करके। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी का डबल ट्रांसपोज अगर है तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, A' + A। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर A + B है तो वो किसके इक्वल होगा, B + A। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A + a/2 which is equal to P, which is equal to P। it means therefore part P is a symmetric matrix। अब इसके बाद सेकंड पार्ट को हम ले लेते हैं, क्यू। लेट या से क्यू कैपिटल लिख देंगे आप, क्यू = A - a/2 is a skew symmetric। ये मैं क्यों लिख रहा हूं,
ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। क्यों? स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सम है किस किस का, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का, इन दोनों का सम के रूप में इसको शो करना है। मैंने जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है वो क्या है, ये सारा का सारा आपका सम है और इसी फॉर्म में हमने इसको शो करना है। ये पार्ट आपका सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया। अब इसकी बारी है इसको चेक करना है और इसको शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए या मैं इसको एक बार थोड़ा सा स्पेस क्लियर अप करके लिख देता हूं। क्यू हमने लिया था a माइनस ए डैश या a ट्रांसपोज बाई 2 जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। हम कैसे मान ले भाई a है नहीं है, तो इसका वही काम ट्रांसपोज करो, और जब होल का ट्रांसपोज किया तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है भाई, पहले का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज बाय 2। अब इसका तो एडिटिव ठीक है ये। अब मैंने आपको बताया था अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। माइनस आपका बाहर आ गया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस माइनस ए, ये चीज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, बाय 2 और विच इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि यही तो था। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। ये जो आपको प्रॉपर्टी बताई है ये प्रॉपर्टी थी, समझ में आ गई बात? इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए आप कहोगे कि यहाँ माइनस था सर, आपने प्लस कैसे कर दिया? भाई मैंने माइनस इसके साथ अटैच भी तो कर दिया। ये जो वैल्यू हमने इस फॉर्म में लाने के लिए की है ताकि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाए। तो ये आपका क्यू हो गया। इट मीन्स तो देयरफॉर क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, hence we can say any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मोस्टली आपसे पूछी जाती है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है इनवर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैंने थ्योरम बताई है ये भी आपकी 3 to 4 मार्क्स की आती है। उससे पहले जो सम की है वो 2-3 मार्क्स के आते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं या कराऊंगा इनवर्स का, वो आपको 4 to 5 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए बने रहे वीडियो में। अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर लिख देना ताकि उस पर मैं आपको अलग से वीडियो भेजता हूं। और अब हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन के थ्रू हम इनवर्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसकी आपकी डेफिनेशन की फॉर्मेशन बता देता हूं। A इज इक्वल टू आई इंटू ए, एक ही रिलेशन है। इस रिलेशन से हम इनवर्स निकालेंगे क्योंकि यहां से हम किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और ये हमारे पास ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक रो एलिमेंट्री और दूसरा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेकिन इनकी कंडीशन है, अगर आपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को ऑप्ट किया है तो पूरे क्वेश्चन में रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही चलेगा। जो भी आपको कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना, कॉमन लेना, मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर, सब में आप केवल रो को ही लेकर इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने ऑप्ट किया है कॉलम मैट्रिक्स तो पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर सारे ऑपरेशन कॉलम पर ही लगेंगे। क्लियर? तो यहां से हम इनवर्स निकालने के लिए
इसको इन्वर्टिबल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आई का यूज करते हैं। आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे हम इनवर्स दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो ये मेथड है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, और दूसरा मेथड है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। लेकिन ये जो रिलेशन है ये हम आगे करेंगे, जब डिटरमिनेंट का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इस रिलेशन के थ्रू हम इनवर्स निकालेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू 1 3 -2 -5। सपोज ये मेरे पास कोई एक 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको इस इन्वर्टिबल फंक्शन के थ्रू, रिलेशन के थ्रू इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब वो आपके ऊपर मर्जी है, आपकी डिपेंड करता है कि आप रो से करेंगे या कॉलम से करेंगे, तो दोनों में सेम आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू आई मेरा क्या है 2 ऑर्डर का 1 0 0 1 और यहां ए रह गया। अब आप कहोगे सर यहां से इनवर्स कैसे निकलेगा, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है इसके ऊपर आपने ऑपरेशन लगाकर इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यूनिट मैट्रिक्स जैसा, यानी कि ई जैसा बनाना है सेम, क्योंकि सेम ऑर्डर यहाँ पर है, सेम ऑर्डर यहाँ पे, ये बनाना है। मतलब कहने का अर्थ ये है। तो इस पे ऑपरेशन लगाएंगे हम। अब जिस पे ऑपरेशन लगाएंगे केवल वही रो आपकी, अगर मैं रो एलिमेंट्री यूज करता हूं तो वही रो अफेक्टेड होगी, पूरी रो। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप लगाओगे, पूरी रो पे आप उस ऑपरेशन को लगाओगे, चाहे आप मल्टीप्लाई करेंगे या कॉमन लेंगे या कुछ ऐड करेंगे। मैं R2 पे ऑपरेशन लगाता हूं इस पे, क्योंकि मुझे यहां पर इसको 0 करना है। 1 तो मिल गया मेरा, इसको 0 करना है। और 0 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से घटा दूं तो यानी कि R, यानी कि पूरी रो फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से माइनस कर दूंगा, तो देखो आप क्या आएगा। फिर आपका 1 और 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं। अब इसके ऊपर लगा है तो इसमें से 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पूरी रो, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, जो आ जाएगा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस उसको माइनस कर देंगे। 3 माइनस 3 इंटू 1, इसमें से इसका 3 गुणा माइनस कर दिया। फिर ऐसे ही -5 आपका पहले से ही है, माइनस 3 इंटू -2। ये मैं जनरली आपको बस वैसे बता रहा हूं, आप सीनियर स्टूडेंट हैं, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब यहां से आपका क्या आएगा, ये 1 एज इट इज, या इसी को डायरेक्ट कर देता हूं, स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है। 3 1 जा 3, 3 - 3 दैट इज 0। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 0। ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। अब 6 प्लस का हो गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 1 आंसर आ गया। ऑपरेशन करने के बाद ये मेरा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। सेम ऑपरेशन जो मैंने यहां लगाया था यहां पर भी लगाएंगे। आपका 1 रो का ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि रो 1 पे तो कोई ऑपरेशन था नहीं, रो 2 पे क्या करना था, 0 में से वही इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 3 1 जा 3, 0 - 3 दैट इज -3। अब इसके बाद 1 माइनस, इसका 3 टाइम्स करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 1 - 0 दैट इज 1। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। क्लियर। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास 1 1 यहां पर मैच हो गया, 0 मैच हो गई। अब ये रहता है मैच करना, मुझे इस -2 को हटाना है, यहाँ पे 0 करना है। तो अब R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस डबल ऑफ R2। अब मैं इसका डबल करके इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से पहले अगर माइनस करूंगा तो ये कटेंगे नहीं, ऐड कर देंगे इसको।
अब आपका क्या रहेगा, ये आपका 0 और 1 तो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है। इसमें आप जोड़ेंगे इसको डबल करके, ठीक है, तो 1 + 0 × 2, यहां से क्या आएगा -2 + 1 × 2। ये तो 0 हो गया। किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी कि यहां तो रहेगा आपका सिंपल 1 × 2 दैट इज 2। 2 माइनस का 2 प्लस का, यहां पर क्या हुआ 0। अब सेम ऑपरेशन यहां पे लगाएंगे आप। आपका जो सेकंड रो का है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है। इसके अंदर 1 में इसका डबल ऐड करना है। डबल क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6 माइनस का 1 प्लस का तो माइनस का 5। अब इसका 1 आपका एज इट इज रहेगा, ये तो 0 है, 0 में डबल कर दिया, इसका डबल 2 हो गया, 2 ऐड करेंगे तो 2 एज इट इज रहेगा इनटू a। अब आप कह सकते हैं कि जो ये लेफ्ट साइड है ये क्या बन गई, आपकी आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, जिसको आप I से लिख सकते हैं। इधर आ गया आपका -5 2 -3 1, ये। अब इसको शिफ्ट कर दो उधर लेफ्ट साइड में, तो जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये क्या आएगा 1/a = आपका मैट्रिक्स एज इट इज। और 1/a क्या है, दैट इज A इनवर्स, दैट इज A इनवर्स। -5 2 -3 1, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अगर इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार ध्यान से देखिए, एक हमारे पास रिलेशन होता है A = I × A। अब ये रिलेशन बना कैसे, एक्चुअली मैं वैसे थोड़ा सा जनरली डिस्कस कर दूं। अगर मेरे पास कोई नंबर है, इस नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज 2 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स को अगर I से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। और यही एक आपका रिलेशन कहलाएगा, कौन सा, इनवर्टिबल रिलेशन। इनवर्टिबल रिलेशन है ये, जो किसी एक मैट्रिक्स को इनवर्स में कन्वर्ट करता है। तो इस रूप में आपने पहले लिखा। अब इसको आप देखते रहो ऐसा बनाने के लिए, तो जो जो पॉसिबल ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगा दो और क्वेश्चन आपका आपके सामने सोल्व हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू और इसको क्लियर करना चाहेंगे। हाउ टू फाइंड द A इनवर्स इफ यू हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इक्वेशन के थ्रू अगर आपको इनवर्स निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। आपके पास ये दे रखा है A मैट्रिक्स है कोई 3 1 7 5। रिलेशन क्या है हमारे पास, वी हैव A² - 4A - 3, ये आपका इधर 0। इसको पहले आप उधर भेज दो। जैसे ही उधर चला जाएगा आपके पास क्या रहेगा, A² - 4A = 3I, क्योंकि वो 0 है। अब हम क्या करेंगे, A से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, या क्या कहेंगे, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ A कॉमन लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, यहां तो मेरा A बच गया, यहां पर 4 बच गया, और यहां पर 3I/A बच गया। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, जब आपके पास कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाए तो वो सिंगल वैल्यू आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो हमेशा I के साथ लिखा जाएगा। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था, किसी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये आप इसको 4I लिख देंगे और ऑर्डर वही रहेगा जो आपको निकालना है। अब ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, 1/A क्या है, इनवर्स। तो देयरफॉर 3A इनवर्स = A - 4I। तो A इनवर्स = A - 4I/3।
ये आपका रिलेशन बन गया। यहां से आपको सॉल्व करके इनवर्स निकालना है। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ए आपका क्या है 3175, ये गिवन है, माइनस 4i, आई क्या था यूनिट मैट्रिक्स 4004 और डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इन सब को कॉमन करके 1/3 आप बाहर एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूप में इसको ले लेंगे। तो आपके पास क्या बचा 3 - 4 -1, 1 - 0 1, 7 - 0 7, 5 - 4 1। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो हर एक को, तो आपका जो आंसर बन गया वो क्या आया -1/3, 1/3, 7/3, 1/3। ये आपका इनवर्स आ गया। तो इस तरह से भी वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपसे वो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन डाल सकता है। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसके अंदर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, लाइक करके अपने स्टूडेंट ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, और शेयर करके इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक उसी में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।